हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों। कल रात्रि 9:51 से पलट जाएगा आपके जीवन का सार। आपकी राशि के स्वामी आपके लग्नेश देंगे छप्पर फाड़ धनवर्षा शत्रु हंता योग में होगा गजब का वरदान। चलिए जानते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। नमस्कार मेरे प्रिय कन्या राशि के दोस्तों, क्या आप कन्या राशि वाले हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 3 फरवरी 2026 की रात 9:51 पर एक बड़ा धमाका होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी आपकी लग्नेश बुद्धि के देवता बुध अपना घर बदल रहे हैं। अगले 23 दिनों तक यानी 26 फरवरी तक आपकी लाइफ में वो होने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्या आपको दुश्मनों से आजादी मिलेगी? क्या धन की बरसात होगी? आज के इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले गणित समझिए। बुध मकर राशि को छोड़कर शनि की कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिषी में छठा भाव संघर्ष का होता है, लेकिन जब राशि स्वामी खुद यहाँ बैठे तो वह आपको शहंशाह भी बना देता है। यानी जब लग्नेश स्वयं शत्रुहंता योग को संभाले तो संघासन आपके पक्ष में आएगा। छठा भाव रोग कर्ज रिपु शत्रु का होता है, हमारे दैनिक रूटीन का, हमारी जॉब का होता है, हमारी नौकरी का होता है। ऐसे में छठे भाव पर आपके लग्नेश का आना कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। बिल्कुल भी वीडियो को मत स्किप कीजिएगा जो गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं। आपके द्वारा देखिए भेजे गए कमेंट के द्वारा हम आपके लिए महागोचर बना रहे हैं। आप लोगों के लिए बुध का कुंभ राशि में प्रवेश करना आपके छठे भाव को एक्टिवेट करेगा। छठे भाव में बुध का आना, लग्नेश का आना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ज्योतिषी में इसे शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता का स्थान माना जाता है। इससे शत्रुहंता योग बनता है। यहाँ विस्तार से हम आपको समझाएंगे, तो बिल्कुल बने रहे। बुध आपकी राशि के स्वामी छठे भाव में है। इससे आपकी वाणी तर्क शक्ति बहुत प्रभावशाली होगी। आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। करियर और कार्य क्षेत्र सफलता, शिक्षा, लेखन और कृषि से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बुध का यह गोचर अगले 23 दिनों तक आपको सफलता दिला सकता है। प्रयत्न करें, प्रयास करें, मेहनत करें। सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। व्यापारियों के लिए धन में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके संपर्कों की संख्या बढ़ेगी, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगी। मानसिक और शारीरिक स्थिति, धैर्य, यानी आपका धैर्य इस दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आपको लाभ दिलाने में मदद करेगा। सावधानी यही है साथियों, बुध का सीधा प्रभाव गले और कंधों पर रहता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरते। हालांकि छठा भाव रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है, लेकिन जब लग्नेश छठे भाव में आए तो कुछ पुरानी बीमारियां जो पहले आपको कभी हुई हो उनके उभरने का भी खतरा बन जाता है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप उपाय कीजिए। यदि आप इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं या किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर ले। यह समय आपके लिए प्रगतिशील है। आपकी बुद्धि मेहनत आपको शत्रुओं पर बढ़त दिलाएगी और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। कर्ज को आप मिटा देंगे। रोग आपके स्वयं मिट जाएंगे माँ दुर्गा का नाम लेने से। मानसिक स्वतंत्रता और स्पष्टता आपको मिलेगी। छठा भाव संघर्ष का होता है, लेकिन जब बुध बुद्धि का कारक यहाँ आता है तो यहाँ आपको मानसिक गुलामी या भ्रम से आजादी दिला देता है। आप दूसरों की राय पर निर्भर रहने के बजाय खुद के तर्कों पर भरोसा करेंगे। पुरानी उलझनों और नकारात्मक विचारों से आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे आप स्वतंत्र रूप से भविष्य की योजना बना पाएंगे। शत्रु और बाधाओं से मुक्ति आपको मिलेगी। देखिए, ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार छठे भाव का बुध शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुहंता योग बनाता है और धन वर्षा का भी योग बनाता है। स्वतंत्रता, यदि कोई आपको कार्य क्षेत्र में दबाने की कोशिश कर रहा था या आपके खिलाफ साजिश रच रहा था, तो इस गोचर के दौरान आप उनसे स्वतंत्र हो जाएंगे। विजय, आप अपनी बुद्धि से विरोधियों को शांत करने में सफल रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये राहत भरा समय है साथियों। कर्ज और रोगों से आजादी, छठा भाव कर्ज और बीमारी का भी होता है। बुध का कुंभ राशि, जो कि एक स्थिर और वैज्ञानिक राशि है, में होना यह दर्शाता है कि आप योजनाबद्ध तरीके से अपने पुराने कर्जों को चुकाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि यह शनि की राशि, इसलिए डिसिप्लिन, ईमानदारी, अनुशासन बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आप लंबे समय से किसी छोटी मोटी समस्या से जूझ रहे थे, तो यह सही उपचार मिलने से आप उस शारीरिक परेशानी से स्वतंत्र महसूस करेंगे। कार्यशैली में आपको बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। देखिए, बुध शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य का भी कारक है। इस दौरान आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे। आप किसी के नीचे दबकर काम करने के बजाय अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करेंगे। लेखन, कृषि जैसे कार्यों में आपकी नई सोच आपकी दूसरों से अलग स्वतंत्र पहचान दिलाने वाली है। आपके लिए कुछ सावधानी और स्वतंत्रता
वाणी। जहाँ एक और यह गोचर आपको मानसिक बाहरी बाधाओं से स्वतंत्रता देगा, वहीं यह भी होने वाला है कि आपके मुख से निकले शब्द प्रभावशाली होंगे। यहाँ आपको अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अहंकार में नहीं बल्कि शालीनता से करना चाहिए, ताकि आपके बढ़ते हुए मित्रों की संख्या, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, आपके मित्रों की संख्या अच्छे लोगों की बढ़ने वाली है। आप अगर किसी के लिए अपशब्द बुरा निकाल देंगे तो उसके साथ डेफिनेटली वो बुरा हो जाएगा। इसलिए इस वक्त अपनी वाणी पर संयम रखिए। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बुध का प्रभाव आपके गले और कंधों पर रहता है, इसलिए ठंड से बचे। अपनी सेहत का ख्याल रखें मेरे साथियों। साथ ही जीवन साथी के साथ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, इसलिए फालतू की बहस से बचें। अब नोट कर लीजिए वो ब्रह्मास्त्र उपाय जो आपके इस गोचर को 100% सफल बनाएगा। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें। और हाँ, हर बुधवार के दिन मंदिर में भीगी हुई हरी मूंग का दान करना बिल्कुल ना भूले। गणेश जी को ध्रुवा घास अर्पित करना ना भूले। माँ भगवती का जयकारा लगाना ना भूले। यह आपके लिए सर्वोपरि रामबाण है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और कमेंट में लिखे जय माता दी। साथ